हमारा मज़हब, हमारा कुरान कंडेम करता है वायलेंस को। हमारे कुरान में ये अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई भी आदमी जो बेगुनाह इंसान का कत्ल करे वो इंसानों का कत्ल करता है। इन्नमा कतल नफ्स बिगारी नफ्स इज़ फसाद फिल अर्द फकअन्नमा कतल नास जमीअन वमन अहया फकअन्नमा अहयल नास जमीआ। ये अरबी में है, कुरान में लिखा है कि कोई भी ये निहत्ता इंसान जो होगा, अगर कोई भी उसको कत्ल करेगा तो ये सारी इंसानियत का कत्ल है। और जो कोई इंसान किसी के साथ भलाई के साथ पेश आएगा, उसको बचाएगा, तो वो सारी इंसानियत की भलाई करता है। लिहाजा मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो इसके बाद सलूक हुआ, खासकर लेबरर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और जो ट्रेडर्स हमारे हैं उनके साथ जो होता है, ये हाउस इसको कंडेम करे। और मेरी आपसे भी ये गुजारिश है कि एक मैसेज चला जाना चाहे। मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, हम मिले उससे, तीनों मेरे जो कुलीग्स यहाँ पर है, और उन्होंने हमें वादा दिया था कि मैं इसमें ज़रूर एग्ज़ाम का, और उन्होंने किया भी, उससे चीफ मिनिस्टर साहब ने किया। लेकिन अभी भी फिर भी ज़रूरत है उस ये जो दहशत फैलाई गई बाकी के रियासतों में, उसको किसी न किसी तरह तोड़ दाए। और ये दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, उस जंग के नतीजे में क्या हुआ, एक को हर एक रियासत जम्मू कश्मीर के एक इंसान को अब सस्पिशन की नज़रों से देखा जाता है। मेरी गुजारिश होगी इस हाउस से, इस सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जो सस्पिशन से आप रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को देखते हैं उसकी तरफ वो छोड़ दीजिए। हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोग भी मुल्क के इतने ही सिटीजन हैं, वही हक रखते हैं जिस तरह बाकी मुल्क के लोग रखते हैं। और हमारा प्रेडोमिनेंटली हमारा कश्मीर का रीजन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुतासर हुआ है। प्रेडोमिनेंटली आबादी भी जो है हमारी मुस्लिम आबादी है। हमारी जियो टैगिंग हमारी मस्जिदों की होती है। मुझे बताएं किस मंदिर या किस गुरुद्वारा का कश्मीर में जियो टैगिंग हो गई, किस ज़मीन में है। रोज़ पटवारी आते हैं, मस्जिदों का पूछते हैं, इमामों का पूछते हैं, आधार कार्ड लाओ जी, थाने पर जाओ जी। मेरे ख्याल में ये किसी भी शख्स के मजहब में एक खुली सी मज़ाहमत है। मैं चाहता हूँ ऑनरेबल चेयरमैन साहब से मेरी ये गुजारिश है कि इस सिलसिले का ये नोटिस ले लें। तो दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अभी आप सारी कंट्री के नज़रों में आया होगा, वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एडवर्टाइज हुआ, नीट के तरफ से वहाँ पर ये MBBS स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो गई और नीट ने उनको क्वालिफाई करवाया। लेकिन इतना हंगामा उधर हो गया तो यूनिवर्सिटी ही बंद हो गई, मेडिकल कॉलेज भी ख़त्म ही हो गया। क्या ये ऐसा होना चाहिए? हालांकि कश्मीर के लोगों ने कभी नहीं यह कहा। अब लॉ यूनिवर्सिटी पर लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन हमने कभी नहीं कहा IIT जम्मू में है, IIM जम्मू में है, एम्स जम्मू में है। हमने कभी ये नहीं कहा ये कि हम सोचते हैं, हम जानते हैं और मानते भी हैं कि जम्मू हो या कश्मीर हो एक ही जिस्म के दो हिस्से हैं। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बंद किया जाना चाहिए। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है जिसकी तरफ हम इससे चलते हैं? इसमें नज़र रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात में जो यहाँ पर कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं। हमारा पोटेंशियल जो है 22,000 करोड़ का है। अभी तक हमने टोटल टैप जो किया है 2,000 करोड़ का है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास NHP के साथ काफ़ी टाइम से है। एक दो मिनट तो NHP से के पास है। मैं चाहता हूँ कि हम पावर के लिए तरसते हैं वहाँ पर। क्या ये अच्छा होता है कि जो प्रोजेक्ट हमारे रिसोर्सेज अनटैप हो वो NHP से ले ले और वहाँ पर बिजली प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स आपके पास पिछले साल हजार से पड़े हुए हैं आप हमें वापस कर लीजिए, हमारी रियासत का भी भला हो जाएगा। साथ साथ में टूरिज्म के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारी पहचान अगर आप किसी को कहेंगे शहर श्रीनगर दारुल रियासत जम्मू कश्मीर का, शायद कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन अगर आप डल की बात करेंगे या अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वहाँ पर बात करेंगे कि सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि ये किस हिस्से का है, हिंदुस्तान के किस हिस्से का ये है। आज जनाब डल के सामने
3000 कनाल जमीन ली जा रही है जो CRP खरीदने चाह रही है, और उससे सेंचुरी जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वर्ल्ड फेमस सेंचुरी है, और ये डल गए, ये नामो निशान खत्म हो जाएगा। मैं आपसे इंटरवेंशन चाहता हूं, इसके लिए आप मेहरबानी करके इसके लिए आप वाज़ेह हिदायत दे दें। और साथ में बस कंक्लूडिंग सर, आई एम कंक्लूडिंग, आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया सर, आई एम कंक्लूडिंग, जस्ट कंक्लूड सर मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, गुलमर्ग है, गुलमर्ग पहलगाम है, और इसी तरह हमारा ये क्या नाम रेजिडेंसी रोड है, ये गुलमर्ग का लीजेस खत्म हो गए, 700 साल से लोगों के पास होटलियर्स बने, काफी पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें होटलों में, आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रेगुलराइज नहीं कर रही है, और जरूरत इस बात की है कि उसको फ्री होल्ड अप कर दे, चाहे रेजिडेंसी रोड का एरिया है, चाहे आपका गुलमर्ग का है, चाहे आपका पहलगाम का है, ताकि लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपए की है उसको वो फिर से बढ़ाए। मेरी गुजारिश है इसकी तरफ भी तवज्जो दिए। शुक्रिया सर। नेक्स्ट स्पीकर इज श्री जी के बसार।